हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बॉम्ब्स में। मैं सुमित कुमार आप सभी के बीच आज क्लास 12th का बायोलॉजी सब्जेक्ट लेके आया हूं, जो इसमें 30 क्वेश्चन को लिया गया है। जो फर्स्ट लेसन जीवों में जनन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। सो आप हमारे साथ अंत तक बने और सभी क्वेश्चन को देखें और नोट करें। ठीक है दोस्तों, चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देख के ज़रूर कमेंट्स करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आम के फल में खाने वाला भाग होता है बाह्य फलभिति, मध्य फलभिति, फलभिति, ठीक है, अंतःफलभिति, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये हम लोग बता दें, यानी कि आम का फल पूछ रहा है, यानी कि मेसोकार्प और ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट, यानी कि मेसोकार्प हम लोग खाते हैं। ठीक है, जो आम का मध्य भाग वाला होता है, जिसको हम लोग मांसल बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन सेकंड नंबर कह रहा है कि समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किस में होता है? कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, या ए बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो जो समसूत्री होता है, माइटोसिस और मियोसिस, ये 2 तरह के विभाजन होता है। तो ये जो होता है ये कायिक विभाजन में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन कि बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? पॉलिन कार्पी, पार्थेनोकार्पी, फोमोकार्पी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, पैंथेनोकार्पी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो इंटरनल यानी कि पक्षी, मेढक, स्तनपायी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी अंतः, यानी अंदर से। तो इनका जो निषेचन होता है, मेढक का जो होता है ये पानी में करता है, लेकिन ये आउटर करते हैं, ऊपर से करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इंटरनल है। स्तनपायी आपका इंटरनल हो जाएगा, पक्षी आपका इंटरनल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि द्विखंडन का एक प्रकार है, कायिक प्रवर्धन है, अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आई होप कि इसमें आपको अच्छी प्रकार से इसको पता होगा कि द्विखंडन का एक प्रकार, यानी कि द्विखंडन किस में आता है? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, यानी कि अलैंगिक कोशिका में, यानी अलैंगिक जनन में आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इनमें से कौन अंड प्रजक, यानी कि अंड प्रजक की बात पूछा जा रहा है, अंडज है। ठीक है, इनमें कौन अंडज है, यानी जो अंडा देने वाले होते हैं? कह रहा है कि एकिडीना, कंगारू, गाय, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि एकिडीना जो होते हैं ये एक क्या करते हैं? अंडा दे के बच्चे को उत्पन्न करते हैं। कंगारू तो जाहिर सी बात है बच्चे देते हैं, गाय बच्चे देते हैं। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं कि इनमें से जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, यानी कि पूरे अपने जीवन काल में मात्र एक ही बार पुष्प को खिलाते हैं। तो वो कौन से हैं? बांस है, आम है, ताड़ है, इनमें से कोई नहीं है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का आपको अच्छी प्रकार से पता होगा, बट मैं बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये पूरे जीवन काल में अपना बस एक ही बार पुष्प अपना निकालता है। ठीक है, पुष्पित होता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है, यानी डिप्लॉइड की बात पूछा जा रहा है। ठीक है, पराग, अंड, ए बी दोनों, या युग्मनज। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो पराग है आपका पोलन ग्रैंड्स होता है। ठीक है, अंड यानी कि ओव्यूल्स होता है, जिससे हम लोग ओवरी से निकलता है। ए बी दोनों, और युग्मनज क्या है? जाइगोट है। जाइगोट क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं, यानी ट्विन होते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है? ठीक है, तो शरीफा, लीची, जायफल, इनमें से सभी। ठीक है, तो देखिए शरीफा का भी खाया जाता है, लीची का भी खाया जाता है, जायफल का भी खाया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समयुग्मिक पाई जाती है, किस में पाई जाती है? शैवाल में पाई जाती है, अनावृत बीज में पाया जाता है, या आवृत्ति बीज में पाई जाती है, या इनमें से सभी है? तो जाहिर से बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए
अगला क्वेश्चन है कि अनप्रजक निम्नलिखित में कौन है। अनप्रजक का अर्थ होता है यानी कि आपका ये जो भी जीव होते हैं जो अंडे को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी, इनमें से सभी। सर्प भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी आपका जाहिर सी बात है कि अंडा देता है, और उस मुर्गी तो अंडा देती ही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आप लोग के लिए भी हम हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है, यानी ट्रू फॉल्स, ट्रू फ्रूट्स का बात बोला जा रहा है। ठीक है, सेव, नाशपाती, काजू, काजुला या नारियल। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ट्रू फॉल्स, अगर ट्रू और फॉल्स फ्रूट्स पढ़े होंगे आप लोग, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट, यानी कि नारियल। अगला क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, यानी कि मुकुलन द्वारा जो बर्डिंग द्वारा होता है जनन की प्रक्रिया, बर्डिंग जो जिसको प्रक्रिया बोलते हैं, इसमें क्या होता है पता है, बर्डिंग से यानी कि एक ही पौधे के इसके साइड से ही, यानी कि यहाँ से इसका एक प्रवर्धक सतह से निकलना लगता है, उसी को हम लोग बर्डिंग्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पेनिसिलियम, पैरामीशियम, ईस्ट, इनमें से सभी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, ये क्या होते हैं आपके बर्डिंग के द्वारा ये अपना जनन की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे आपका दिया रहता हाइड्रा दिया रहता तो आपका आंसर हाइड्रा हो जाता है। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन मिथ्या फल है। ठीक है, मिथ्या फल है, सेब है, आम है, केला है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, सेब हो जाएगा। आगे 15 नंबर क्वेश्चन, इनमें द्विखंडन किस में पाया जाता है। ठीक है, द्विखंडन की बात में जाता है, यानी कि बाइनरी सिस्टम जो होता है, यानी कि द्विखंडन जलकुंभी होता है, कमल होता है, अमीबा होता है, सर्प होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी अमीबा। अमीबा क्या होता है, द्विखंडन से होता है। जिम्यूल्स बनते हैं, किस में बनते हैं, हाइड्रा में बनते हैं, स्पॉन्ज में बनते हैं, ईस्ट में बनते हैं, या इनमें सभी बनते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, स्पॉन्जी में होता है, यानी स्पॉन्ज। अगला होता है कि लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है। ठीक है, टैगमेन या भ्रूणपोष या अध्यावरण या बीज चोल। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि हम लीची का कौन सा भाग खाते हैं, तो बीज चोल खाते हैं। ठीक है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि बिना निषेचन के फल का निर्माण क्या कहलाता है, यानी कि बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होना क्या कहलाता है, अपयुग्मन बात कहलाता है, असंग जनन कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है, इनमें से सभी कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट, यानी अनिषेक जनन ही कहलाता है, जो बिना निषेचन किए ही फल का निर्माण कर देता है। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन 19 नंबर, निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। ठीक है, यानी कि स्पोज का जूस्पोर पेनिसिलिन में, ठीक है, पेनिसिलिन में, यानी कि जिम्सूल्स, सहवाल में, कोनिडिया, हाइड्रा की कौन चीज़, हाइड्रा की कलिका। ठीक है, यानी कि ए, बी और सी आपका, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हाइड्रा में होता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ईख, यानी कि शुगर केन में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या होता है उसमें वायरस बिखरे होते हैं। ठीक है, फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होते हैं, या ईख के पौधे कोमल होते हैं, या यह चोट के सहने से असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि इनका वायरस जो होता है ये बिखरे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 21 नंबर, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार होता है। ठीक है, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। ठीक है, उसके बाद से इंटरनल युग्मस वंश के लिए, सृजन के लिए, या विकासवाद में कोई भूमिका, या एक गुणित अवस्था बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए इज़ द राइट आंसर। जाहिर सी बात है कि द्विगुणित होता है डिप्लॉयड अवस्था को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि पुदीन, ठीक है, मिंट कायिक प्रवर्धक कहलाता है, ठीक है। कायिक प्रवर्धक क्या कहलाता है? तो अंत भूस्तरीय कहलाता है, ऊपरी भूस्तरीय कहलाता है, भूस्तरीय या प्रकंदन कहलाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। माने अंत भूस्तरीय कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे की तरफ देखते हैं हम लोग। कुकुर यानी कि कुत्ते का संभावित जीवन काल क्या होता है? इसमें से आप लोग का यानी कि फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन में ये जो लाइफ स्पेन होता है, लाइफ स्पेन से क्वेश्चन एक आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा। सो आप लोग हमेशा इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से रीड करें, देखें, पूरा वीडियो को अंत तक देखें, जो कि आपको सही से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 20 वर्ष, ठीक है। आप हमारे साथ अंत तक बने, मात्र इसमें 30 क्वेश्चन ही लिया गया है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है 24 नंबर, यानी कि साख को वृंत पर लगाया जाता है। इस प्रकार मैंने ग्रफ्ट किए गए वृक्ष के फल किसके ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। शाखा के ऊपर, वृंत के ऊपर, ठीक है, ए बी दोनों के ऊपर, या उपयुक्त में कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट, ठीक है। शाखा यानी कि स्कॉन के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अगला, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगुणित यानी हैप्लॉइड करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कोशिका चक्र को, अर्धसूत्री विभाजन को, या समसूत्री विभाजन को, या मतलब समयुग्मन को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यानी कि साइनोगोमी के, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि खाली स्थान में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, किस में होता है? एगो या केचुअल में, या ब्रायोफाइलम या केचुअल में, आगे उसके बाद से ये दोनों में, या इनमें थी ये क्राइस्थियम या एगो में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ब्रायोफाइलम में होता है। हाँ, अगला क्वेश्चन 27 नंबर, रात में खिलने वाला पुष्प साधारण कैसे होते हैं? हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, चमकीले रंग के होते हैं, या गुच्छे में खिलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यानी कि रात में साधारणतः कैसे होते हैं फूल? तो ये जाहिर सी बात है कि रात के जो होते हैं, रात रानी जो होते हैं, वो क्या होते हैं? काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, तो इसलिए इसको रात रानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर कि उभयलिंग प्राणी है। उभयलिंग प्राणी कौन है? मुर्गी है, सांप है, ए बी दोनों है, या केचुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उभयलिंगी के बाद पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, जो दोनों बोथ साइड करते हैं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि केचुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है, ठीक है। द्विगुणित संरचना है, देखिए इसका ऑप्शन 4 दिया गया है, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज या ऑल। ये आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप अगर पूरे वीडियो को देखे होंगे तो ज़रूर इसका कमेंट्स करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लास्ट आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु यानी प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? जीवन काल, जीवन चक्र, कायिक अवस्था, या सभी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो आपका ये क्या है, जन्म से लेकर या मृत्यु तक की अवस्था को हम लोग जीवन काल कहते हैं, यानी कि लाइफ स्पेन के नाम से जानते हैं, जो कि यह चैप्टर यही है, जीवन में जन्म। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन यही समझिए कि लाइफ स्पेन यानी कि व्हाट इज़ लाइफ स्पेन, तो यही होता है आंसर इसका। यानी कि जो जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्था ही क्या कहलाती है? मतलब जीवन काल कहलाता है, ठीक है, लाइफ स्पेन कहलाता है। आई होप कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया हो, तो आप अपने पूरे मित्र को ज़रूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे और ऐसे ही वीडियो आपको मिलेगा हमेशा, ठीक है। जो कि इसमें
10th 11th 12th और 9th का भी वीडियो अपलोड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग इसका अगला पार्ट्स जो 30 क्वेश्चन के बाद आपको होगा, यानी कि लगभग आपके 50 या 60 क्वेश्चन तक मिलेगा उसमें। ठीक है, तो आप लोग सेकंड पार्ट्स देखना ना भूलें, क्योंकि आपका सेकंड पार्ट्स में इसका पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, यानी पूरा चैप्टर का खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग सेकंड लेसन में एंट्री करेंगे। तो आई होप कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।